बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने पेपर के अकॉर्डिंगली कुछ पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बता रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। बेटा इस तरह से है कि पेयरिंग स्कीम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई श्योर पेयरिंग स्कीम अभी तक सामने नहीं आई और इस दफ़ा लगता है कोई ख़ास पेयरिंग स्कीम आ भी नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी फेक पेयरिंग स्कीम सामने आई। बल्कि बोर्ड की और रेफरेंस से भी कुछ इस तरह की पेयरिंग स्कीम है, कोई एक्यूरेटली कहा नहीं जा सकता। मगर हम जो हमें बहुत अच्छी लग रही है, जो हमारे ख्याल में ठीक है, और वही पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं हम आपको करवा चुके हैं, उनका लिंक यहाँ पे गिवन कर दिया गया है। आप यहाँ से फर्स्ट पेयर देख सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड पेयर है, अगर ये पेयर यही भी रहे, पेयरिंग स्कीम अगर चेंज भी है तो क्वेश्चन तो यही रहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट यही रहेंगे, इसलिए आप इनको तैयार जरूर कर लें। अब मैं अगर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 का जो पेयर है हम उनकी बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं गैस देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये गैस सिर्फ एक तुक्के पे इन्हिसार नहीं किया गया कि अपने पास से बता दिए गए हैं। मैंने पिछले साल के पेपर्स देखे हैं, कोई 9-10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कोई 10 बैच गुजारे हैं, हाथ से बच्चों को पेपर करवाए हैं। उसके अलावा कोरोना की क्रिटिकल पोजीशन को देखते हुए क्या पेपर बन सकता है उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा 7th चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है वो है आपका रिफॉर्मिंग। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है राइट द नोट ऑन रिफॉर्मिंग। अब जब रिफॉर्मिंग पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो साथ में थोड़ा सा आपको गाइड भी करता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है। अब रिफॉर्मिंग में अक्सर बच्चे गलती करके जाते हैं और ये क्वेश्चन यही इसलिए जाता है कि बड़ा इजी है, हम लिखते हुए वो हालात पैदा नहीं करते कि हमें 4 नंबर दिए जा सकें। तो अब आपने इसे लिखना किस तरह से है, सबसे पहले आपने रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन करनी है, प्रॉपर डेफिनेशन। जब आप रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन कर लें तो उसके साथ ही उसकी रीजन भी लिखनी है कि इसकी डेफिनेशन में ही रीजन है दरअसल कि आप क्यों रिफॉर्मिंग कर रहे हैं। बेटे जब आप ये रीजन लिखेंगे तो आप क्या करोगे, नॉकिंग के बारे में बताओगे कि नॉकिंग क्या होती है और फिर नॉकिंग का इंजन पे क्या इफेक्ट होता है कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिक्रीज कर देती है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या है। फिर आप ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने का बताएंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या है और हम इसे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। और यही यहां पे जाके जब आप इसकी इंप्रूवमेंट बता रहे होंगे तो रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन ही दोबारा कोट हो जाएगी ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करने के बाद। उसके बाद आप इसको एग्जांपल से किसी एक रिएक्शन से बताएंगे कि मैंने रिफॉर्मिंग कर दी है। जब आप ये बता चुकेंगे तो फिर आपने इसके कैटालिस्ट के हवाले से बताना है कि कौन से कैटालिस्ट यूज किए जा रहे हैं, और फिर आपने इन कैटालिस्ट के साइड इफेक्ट जो होंगे उनको भी आपने डिस्कस करना है। और लास्ट में एक दफा फिर इसकी इंपॉर्टेंस को बयान करना है। इंपॉर्टेंस में आपकी पूरी समरी लिखी जाएगी, यानी कि ये आइडिंग्स कम से कम 1 2 3 4 5 6 आइडिंग्स आपने कहां पे बनानी है रिफॉर्मिंग में, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो दैट इज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन से लॉन्ग क्वेश्चन आना है बेटा। अब ये क्या हो सकता है, तो मेरा गैस ये है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसका आपको पता है कि आपने किस तरह से लिखना है। आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें बड़ा शॉर्ट सा लिखा हुआ है sp2 को बेटा, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन बतानी है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, फिर आपने sp2 को डिफाइन करना है। जब sp2 को डिफाइन कर चुके हैं तो कार्बन की एग्जांपल हम कोट करते हैं, इसलिए उसकी हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन का एक sp2 पे कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, आप इसे सुने।
और वहां पे पूरी हाइडिंग्स बताई गई हैं कि किस तरह से हम इसे डिस्कस करते हैं, तो वो आपको पूरा एक प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा SP2 के ऊपर कि आपने उसे किस तरह से लिखना है। बहरहाल SP3 का भी है, SP का भी है, लेकिन हमारा ख्याल है कि SP आएगी। अच्छा बेटे, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन 7th चैप्टर से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और अगर और क्वेश्चंस की बात करूं तो और भी हो सकते हैं। बहरहाल ये गैस है कि इन दोनों में से कोई एक 7वें चैप्टर से आ जाएगा। अब अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो अब ये वो चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन थी, काफी स्ट्रगल करी और सोचा, बोर्ड्स के पेपर की रिपीटेशन देखी, कब कौन सा किस साल आ रहा है और उसके बाद कौन सा रिपीट हो रहा है, और फिर आपका वो आसान पेपर का सिनेरियो भी देखा। उससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 9वें चैप्टर से है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। राइट द नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन 9वें का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है जो पेपर के अंदर आए। इसके अलावा मैं अगले की बात करूं तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म लिखें, इसका रिएक्शन लिखें, रिएक्शन के बाद इसका मैकेनिज्म लिखें। बहुत अच्छी तरह से सल्फोनेशन करना एक अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन आ सकते हैं, राइट द नोट ऑन फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद जो 4th इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 9th चैप्टर में वो है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब इसके अंदर आपको जब ये पहले पैराग्राफ में तो वो ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन कहेगा, एक्सप्लेन करने को वो आर्थो पैरा कंडीशन भी कह सकता है और मेटा कंडीशन भी कह सकता है। तो इसलिए मेरे बेटो कि आपने क्या करना है कि इनकी दोनों कंडीशंस, आर्थो पैरा भी और मेटा कंडीशंस को भी अच्छी तरह से कर लेना है। ओरिएंटेशन पे आएगा तो इन दोनों को में से किसी एक को वो एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। तो यही सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल के अंदर जो पेपर के में आ सकते हैं। 9 से मैंने 4 बताए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन, फ्रीडर-क्राफ्ट और ओरिएंटेशन। अब बेटा सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाउ एंड हु रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, यहां से शॉर्ट भी आ सकता है बेटा, लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये बड़ा अहम है कि राइट द टाइप ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की टाइप्स बताएं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये आपने बहुत अहम तरीके से करने हैं। उसके बाद डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन द ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन हो सकता है। आगे चले तो वाई सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बहुत अहम क्वेश्चन बेटा। ये वाला वो सवाल है जो यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि पेपर के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद है आइसोमेरिज्म। अब बेटा चूंकि मैं कहा गया पेपर आसान आने से ये लॉन्ग तो नहीं आएगा, लेकिन आपने इसे मुकम्मल को याद करना है। इसमें से किसी आइसोमेरिज्म के ऊपर, पोजीशन आइसोमर हो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो, मेटामेरिज्म हो, टॉटोमेरिज्म हो या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो, कोई भी आइसोमेरिज्म आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और ये जरूर आएगा। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आइसोमेरिज्म को मिस मत करिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये है असल में लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस दफा के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये मिस में से शॉर्ट आता नजर आ रहा है, तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर लेने हैं। अब अगर मैं 7th चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करूं कि कौन कौन से 7th चैप्टर से आपने सवाल एक्सरसाइज के करने हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 4 क्वेश्चंस जो आपने एक्सरसाइज से करने हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन 9th चैप्टर के, 9th चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, वाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आर रूल्ड आउट। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिखना है इसे। वो 3-4 ऑब्जेक्शंस है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, वो ऑब्जेक्शंस लिखने। राइट द ऑब्जेक्शन ऑफ कैकुअल स्ट्रक्चर। कैकुअल स्ट्रक्चर पे जो एक्स-रे स्टडी के बाद ऑब्जेक्शंस हुए थे वो आपने बहुत अहम तरीके से लिखने हैं। राइट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन। बेटा ये बहुत अहम क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। अब यहीं में से इसी क्वेश्चन को वो ये ऐसे भी दे सकता है कि व्हाई बेंजीन आर स्टेबल। सही है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपने बताना है, वो ड्रॉ स्ट्रक्चर करने हैं, 2 कैकुअल के हैं, 3 दीवार के, वो स्ट्रक्चर सिर्फ ड्रॉ करने आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है।
उसके बाद राइट द जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जो आपका रिएक्शन बेंजीन के जो स्टार्ट होते हैं उसमें जो पहला ही पाथ है जिसमें वो जर्नली मैकेनिज्म शो करता है वो वाला शॉर्ट में आ सकता है। बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन के वो जो रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का वो आपने जरूर करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। ये है चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर मैं अब 9th चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की या क्वेश्चंस की बात करूं जो एक्सरसाइज से करने हैं, तो वो अपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है और क्वेश्चन नंबर 13 करना है। बेटा ये वो चैप्टर है जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बताएंगे। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम पहले बता चुके हैं। 3 का लिंक भी गिवन है, 4 का लिंक भी गिवन है और 5 का लिंक भी गिवन है। और आप वहां से हमारे वो शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।